हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज है अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब कुछ समय के लिए किसी जगह पर ठहरना या रुकना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पर भी किसी काम से जाते हैं, अपने शहर से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर या अपने घर से बाहर, और हमें कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ठहरना होता है, मतलब स्टे करना होता है, उस स्टे को बोलते हैं सॉजन। सॉजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अस्थायी निवास या डेरा, मतलब कुछ समय के लिए कहीं पर ठहरना या रुकना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्टे, विजिट, स्टॉप, स्टॉप ओवर और जॉन्ट। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं परमानेंट, रेजिडेंट, मतलब स्थायी निवास, यानी कि परमानेंटली किसी जगह पर रहना। द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक अ sojourn टू द माउंटेन फॉर अ फ्यू डेज टू escape फ्रॉम माई हेक्टिक लाइफ। डॉक्टर ने मुझे अपने व्यस्त जीवन से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर ठहरने का सुझाव दिया, यानी कि पहाड़ों पर कुछ दिन अस्थायी निवास करने के लिए मुझे सजेस्ट किया, यानी कि सुझाव दिया। द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक अ sojourn टू द माउंटेन फॉर अ फ्यू डेज टू escape फ्रॉम माई हेक्टिक लाइफ। तो सॉजन का मतलब होता है अस्थायी निवास या डेरा। तो नेक्स्ट फ्रेज है वन वर्ड के लिए अ जोक्युलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एक मजाकिया व्यक्ति जो मनोरंजक चुटकुलों से भरा होता है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक बातें करता है या चुटकुले सुनाता है और अपने चुटकुलों या अपनी बातों से दूसरों को हंसाता है, दूसरों का मनोरंजन करता है, तो उसके लिए बोलते हैं वैग। वैग नाउन है जिसका मतलब होता है मस्खरा, हंसोड़ या ठिठोलिया, जो हंसी मजाक करता है या चुटकुले सुनाकर दूसरों का एंटरटेन करता है दूसरों को। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं विट, कॉमेडियन, जेस्टर, जोक्स्टर, बफून, जैनी और ह्यूमरिस्ट। ये सभी वैग के सिनोनिम वर्ड्स होती हैं। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी मस्खरा, ठिठोलिया या हंसोड़ होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं अर्नेस्ट, सीरियस और सोबर, मतलब गंभीर, जो हंसी मजाक ना करता हो और शांत रहता हो। आई सॉ अ बैग इन द सर्कस। मैंने सर्कस में एक मस्खरा देखा। नेक्स्ट फ्रेज है वन वर्ड के लिए वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर्स। जो दूसरों से दूर और अकेला रहता हो या दूसरों को अवॉइड करता हो और अकेला रहता हो। इस फ्रेज का वन वर्ड है रिक्लूस। रिक्लूस भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकांतवासी, बैरागी या सन्यासी, जो अकेले रहते हैं, जिन्हें लोगों से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं हर्मिट, मॉन्क, असेटिक, सॉलिटरी और एंकराइट, मतलब एकांतवासी, बैरागी या सन्यासी। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं सोशेबल, सोशलाइज़र, सोशल और एक्सट्रोवर्ट, मतलब सामाजिक या मिलनसार। शी बिकेम अ रिक्लूस आफ्टर हर 2 sons वर मर्डर्ड। अपने 2 बेटों की हत्या होने के बाद वह बैरागी बन गई या सन्यासी बन गई। जब उसके 2 बेटों की हत्या हो गई तो उसके बाद उसका लोगों से लगाव हट गया और वो बैरागी बन गई, मतलब उसके बाद से वो अकेले रहने लगी, एकांतवासी हो गई। तो रिक्लूस का मतलब होता है एकांतवासी,
या बैरागी। नेक्स्ट फ्रेज है अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब एक ऐसी बीमारी जो सीधे संपर्क से फैलती है, यानी कि छूने से या कांटेक्ट में आने से फैलती है, उसे बोलेंगे कंटेजस डिजीज़ या कंटेजस। इसका मतलब होता है संक्रामक या छूने से लगने वाली बीमारी या छुआछूत की बीमारी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इन्फेक्शस, कम्युनिकेबल, एपिडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक और पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, और ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स इसलिए हैं क्योंकि महामारी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में फैली हुई कोई बीमारी जो बहुत सारे लोगों में फैल जाती है। और जब कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैलती है तो वो तभी फैलती है जब हम कांटेक्ट में आते हैं या जो टच करने से फैलती है। तो इसीलिए एपिडेमिक और पैंडेमिक इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल, मतलब असंक्रामक या जो छूने से ना फैले, ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ना फैले। कोरोना वायरस इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़ विच स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कोरोना वायरस एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो सीधे संपर्क से फैलती है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या टच करने से फैलती है। नेक्स्ट फ्रेज है वन वर्ड के लिए अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशंस, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स। मतलब रेलवे स्टेशन, मॉल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स में सामान रखने के लिए जगह। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सामान के लिए जगह हो गया है, लेकिन सामान रखने के लिए जगह यहाँ पर लिखा होना चाहिए, जो मैंने तब देखा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आपको होने वाले इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोलती हूँ, लेकिन सामान के लिए जगह नहीं, सामान रखने के लिए जगह। कई मॉल्स देखे होंगे आपने, मॉल्स के बाहर एक ऐसा रूम होता है या एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम अपने सामान को डिपॉज़िट करके तब अंदर जाते हैं, यानी कि मॉल के अंदर जाते हैं। जो भी बैग्स वगैरह हमारे पास पहले से होती हैं उन्हें हम डिपॉज़िट करके उसके बाद ही अंदर जाते हैं और निकलते टाइम हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ही कई पब्लिक बिल्डिंग्स में भी होता है जहाँ पर ये प्लेस बना होता है जहाँ हम अपने सामान को डिपॉज़िट कर सकते हैं और वापस आने पर उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही एक प्लेस रेलवे स्टेशन पर भी होता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोक रूम। क्लोक रूम एक नाउन है जिसका मतलब होता है अमानती सामान घर या सामान रखने की जगह या सामान कक्ष। अमानती सामान घर मतलब दूसरों का सामान होता है तो वो उनके लिए एक अमानत होती है, यानी कि दूसरों की अमानत उनके पास होती है, इसलिए इसे अमानती सामान घर बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स होती हैं कोर्ट रूम, चेक रूम, लॉकर रूम, लगेज रूम और बैगेज रूम। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी अमानती सामान घर या सामान रखने की जगह या सामान कक्ष होता है। वी केप्ट अवर लगेज इन रेलवे क्लोक रूम। हमने अपना सामान रेलवे सामान घर में रखा या रेलवे सामान कक्ष में रखा। नेक्स्ट फ्रेज है वन वर्ड के लिए अ होम, रूम और प्लेस यूज्ड फॉर इल और इंजर्ड पीपल। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बीमार और घायल लोगों को रखा जाता है या बीमार या घायल लोगों के इस्तेमाल होने वाली जगह। तो इस फ्रेज़ के लिए वन वर्ड होगा इन्फर्मरी, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अस्पताल, शफाखाना या रोगी खाना। आप सभी समझ गए होंगे अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल को इन्फर्मरी भी बोला जाता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल, लेज़रेटो, डाइटेरी, डिस्पेंसरी, सिक रूम, क्लिनिक और सिक बे। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी अस्पताल, शफाखाना या रोगी खाना होता है। शी वॉज इल सो शी हैड बीन टेकन टू द इन्फर्मरी
इन एन एम्बुलेंस। वह बीमार थी इसलिए उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया था या एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। तो इन्फर्मरी का मतलब होता है अस्पताल, शफा खाना या रोगी खाना।